हेलो एवरीवन। तो सी यू ई टी 2023 के अंदर हमारे पास जो है वो सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है। और मुझे पता है आप में से बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ी या फिर कुछ नहीं भी पढ़ा, राइट। तो हमेशा एंड टाइम पे, एंड मोमेंट पे एडू कैप्टन आपके साथ आके प्रकट होता है और आपका हाथ थाम लेता है। बोर्ड्स के अंदर भी ऐसे ही हुआ था। लास्ट टाइम हमने सी यू ई टी के अंदर भी ऐसे ही किया था। इस बार भी ऐसा ही करेंगे। ये जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो के अंदर देखो मैं उन टॉपिक्स की आपसे डिस्कशन करूंगा जो कि आपको स्किप कर देने हैं। आप अगर नहीं भी करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली आप लोगों को देखो मेंशन करना चाहूँगा। जो सी यू ई टी का सिलेबस आपको एन टी ए ने दिया है वो सारी ही चीज़ें अपने में इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक जो होता है वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होता है। बट क्योंकि हमने इतने दिनों से जो है सिर्फ आराम ही फरमाया है और हमें पहुंचना तो है ही ना कॉलेज के अंदर, तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप स्किप कर सकते हो, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट देखो मैं इसकी भी श्योरिटी नहीं देता कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आ सकता है बट उसके आने के चांसेस बहुत कम है, राइट। तो यहाँ पे अब देखो सबसे पहले मैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँगा। तो ये जो आप ग्रीन के अंदर टॉपिक्स देख रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ एन डेज के अंदर आप यही टॉपिक्स पढ़ के जाओ, बाकी कुछ मत पढ़ के जाओ, ठीक है। वोकैबलरी से मेरा यहाँ पे जो मतलब है वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को लेके भी है। आप वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी करके जाना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं अपने कोर्स के बच्चों की बात करूँ ना, तो मैंने उन्हें वोकैबलरी इस तरीके से ही कराई हुई है कि आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और वोकैबलरी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब बस आप वोकैबलरी पढ़ लो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपके अलग से तैयार हो जाएंगे। और ये कोई अलग से बहुत टॉप वाला टॉपिक भी नहीं है, ठीक है। बस कान चाहे ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, करनी प्रिपेयर एट लास्ट में वोकैबलरी है। बाकी जितना भी है आप एंड टाइम में आप उसे स्किप कर सकते हो। आप ग्रामर जो है स्किप कर सकते हो। बाकी अगर कोई आपको ऐसा कंटेंट देता है कि कुछ 3-4 घंटे के अंदर या 5 घंटे आपने लगाए अपने और उसके अंदर आपकी ग्रामर की इंपॉर्टेंट चीज़ें तैयार हो गई, वो ज़रूर प्रेफर कर लेना। बाकी सारी चीज़ें आप स्किप कर देना, ठीक है। एक्टिव पैसिव नरेशन, एरर स्पॉटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्लोज टेस्ट, सब कुछ चीज़ें आप जो है उसको जो है स्किप कर देना। देखो क्लोज टेस्ट जो है ना, क्लोज टेस्ट आपका एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको कॉम्प्रिहेंशंस के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपके फिलर्स वाले क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा हेल्प करता है। तो क्लोज टेस्ट को मैं हल्का वाला ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम मिल जाए इसको कर लेना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ब्रॉड करते हैं कॉम्प्रिहेंशंस के अंदर, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट ऐसा वाला टॉपिक है। बाकी ये जो टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, ठीक है, ईडियम एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी, फिगर ऑफ स्पीच, एनालॉजी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये करके जाना। बाकी इंग्लिश के अंदर स्किप कर दो। आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। सिमिलरली अब मैं चलता हूँ अपने जनरल टेस्ट, जो बच्चे जीटी देने वाले हैं उनकी तरफ चलता हूँ। यार देखो जो आपको तैयार करना है वो करना है नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एसआईसीआई मतलब इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क पाइपिंग सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ये अपना तैयार कर लेना। बाकी सर्च एंड डाइसिस, सीक्वेंस सीरीज, एवरेज एंड एलिगेशन, अरे ये तो कैसे मैंने मिस कर दिया भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरेज एंड एलिगेशन करना ही करना है। एलजेब्रा, इक्वेशन, मेंसुरेशन स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हालांकि इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा पहाड़ नहीं तोड़ पाओगे, मतलब इतना कुछ आफत नहीं आएगी, ठीक है। नीचे चलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आप जो है जो आपकी फिगर सीरीज आती है वो आप स्किप कर सकते हो। क्लासिफिकेशन स्किप कर सकते हो। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड स्किप कर सकते हो। इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ठीक है। रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट जो है लास्ट ईयर भी देखने को नहीं मिला था। पजल्स, मैट्रिक्स, कोडिंग, आपका सेलॉग जो है यहाँ पे आप इसको स्किप कर सकते हो सेलॉग को, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिकल ऑपरेशंस जो है आपको करने ही करने हैं, ठीक है। एम्बेडेड फिगर्स करनी ही करनी है, वेन डायग्राम करना ही करना है, क्यूब्स एंड डाइसिस करना ही करना है, ब्लड रिलेशन करना ही करना है, कोडिंग डिकोडिंग करना ही करना है, डायरेक्शन सेंस करना ही करना है, सीरीज आपकी नंबर सीरीज, लेटर सीरीज करनी है, एनालॉजी करनी ही करनी है। एनालॉजी से मेरा मतलब है यहाँ पर आपका जो है नंबर एनालॉजी है, ठीक है। और जो आप वर्बल के अंदर पढ़ते हो, इंग्लिश के अंदर जो आप पढ़ते हो, यहाँ पे जो मैंने आपको एनालॉजी बोला है करने के लिए, ये वाली, ये होती है आपकी वर्ड एनालॉजी, ठीक है मेरे भाई। तो दोनों के अंदर एनालॉजी आती है आपकी, सॉर्टेड है। अब उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो देखो जीके ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई सर पैर नहीं है, ठीक है। हो सकता है किसी शिफ्ट के अंदर जो है जनरल साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाए, हो सकता है किसी के अंदर पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाए, हो सकता है किसी के अंदर ज्योग्राफी के जो है बहुत ज़्यादा बन जाए। तो आप एक काम करना, जहाँ पे आपको जो है नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रखे हों, स्टैटिक जीके की बात कर रहा हूँ मैं। स्टैटिक जीके से मेरा क्या मतलब है कि भाई आपकी हिस्ट्री बदल तो नहीं सकती ना, मतलब कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को है तो 2 अक्टूबर को आएगी ना, अगले साल अलग डेट को थोड़ी ना आ जाएगी। तो जो चीज़ फिक्स है उसके अगर पर्टिकुलर नोट्स आपको गो थ्रू करने हैं तो वो नोट्स आप बस पढ़ लो कहीं ना कहीं से,
आपका हिसाब किताब तैयार हो जाएगा, वरना करंट अफेयर्स पे आप प्रॉपर ध्यान दो। एटलीस्ट आज से पहले के 6 महीने करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके ज़रूर जाना, ठीक है। देन उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ का अगर आप देखोगे तो मैंने ना चैप्टर्स के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। इन चैप्टर्स में से सामने कौन सा टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, और देखो जहाँ पे ये जो डैश डिलीवर है इसका मतलब है आप उसमें से उसमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आप स्किप कर सकते हो। सिमिलरली हायर मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर आप बाइनरी ऑपरेशंस जो है मिस कर सकते हो। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में से आप रोल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम स्किप कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अप्रॉक्सीमेशन स्किप कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन एंड इस एप्लीकेशन में से 2 कर जो क्वेश्चन है इसको आप स्किप कर सकते हो। हालांकि अगर आपको स्किप नहीं भी करने या फिर जो आपके लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं वो आप देखना कि आप उसको शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अमन सर ने जो इसको लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है। जो हमारे कोर्स के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो काफ़ी रिलेट कर पाएंगे इस बात से, तो ये आप जो है इसके अंदर स्किप कर सकते हो। वहीं अगर मैं आपकी इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स के अंदर आप क्या स्किप कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं सब कुछ डलवा दूंगा, चिंता नहीं करनी, प्रॉपर लिंक डले हुए होंगे। यहाँ पे आप जो देखोगे जो एनटीए ने हमें सिलेबस दिया है उसमें से जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, जैसे कि आप देखोगे मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, ये आप स्किप कर सकते हो। एवोल्यूशन आप स्किप कर सकते हो। डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल आप इसको स्किप कर सकते हो। अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रीसेंट एक्सचेंज रेट इशूज़ इसको आप स्किप कर सकते हो। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इसको आप स्किप कर सकते हो। प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ हो गया, रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट हो गया, इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑन रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट, ये वाला जो टॉपिक्स आप मिस कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं आपसे अकाउंटेंसी की बात करता हूँ तो अकाउंटेंसी के अंदर भी जो है आपके फैकल्टी जो है वैभव सर के लिए भाई दिल से बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, तो उन्होंने जो है टॉपिक्स हाईलाइट कर दिए। वैभव सर ओपी चैट में ज़रूर कर देना यार, ठीक है। आप यहाँ पे फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ये सब जो भी हाईलाइटेड है आप उसको अकाउंटेंसी के अंदर भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो यार देखो एडू कैप्टन जो है आपको प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज, आपका जनरल टेस्ट और कॉमर्स के मेजर जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, हायर मैथ्स, ये आपको तैयार कराता है, ठीक है। इन केस आप चाहते हो कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैं जो है आपको बता दूं कि उसमें से और क्या स्किप कर सकते हैं, तो मैं फैकल्टी से बात करके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी वीडियो ज़रूर बना दूंगा। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। बाकी जाते जाते एक अनाउंसमेंट करके जा रहा हूँ मेरे भाई, एंड डेज हैं आपके, और याद रखना एडू कैप्टन आपके साथ खड़ा है। बहुत शानदार वीडियोज़ आने वाली है, सब कुछ जीरो से लेके हीरो तक सब कुछ तैयार हो जाएगा, बस पकड़ के रखना चीज़ों को, ठीक है। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।